कंटेंट को तोड़ मरोड़ करके प्लीज प्रस्तुत मत करो, क्योंकि यू मेक एंड ब्रेक रेपुटेशंस लाइक दिस, इट इज नॉट राइट। मोबाइल में कैमरा है, हाथ में सोशल मीडिया है, लेकिन हुनर का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। ना आपको संदर्भ ज्ञान है, ना आपको मालूम है कि किस विषय के ऊपर बात हो रही है। मजा आ गया अगर थोड़ा सा मिर्ची लगा दे तो ये 2-3 दिन के तो टीआरपी तो बढ़ी जाएगी। दैट्स नॉट गुड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। और जो तय किया है आप लोगों ने कि हम इस फाउंडेशन को आगे ले जाएंगे, उसके नाम में ये एक खुशी का मौका है। इसलिए अब यादें तो रहेंगी ही रहेंगी, परंतु उसको खुशी में कन्वर्ट करके आप अपने इस काम के द्वारा उसका नाम और आगे बढ़ाते रहेंगे, यही मैं विश्वास करती हूँ। क्योंकि यादें तो कभी जाएंगी नहीं भाई। जिसने छाप छोड़ रखा है दिल के ऊपर, वो तो याद में रहेगा ही रहेगा। परंतु अब दुनिया के ऊपर अगर छाप छोड़ना है तो ये तो आपके द्वारा ही और आपके इस फाउंडेशन के ही थ्रू वो ये छाप छोड़ पाएगा। तो अब उसमें सब लोगों को अपना दिमाग लगाने की जरूरत है। इसीलिए मैं पहले सब लोगों को कंग्रेचुलेट तो किया ही किया, जिन चारों ने अभी अवार्ड आप लोगों से लिए। और एक स्ट्रिक्ट तरीके से मैं समझती हूँ कि आप कोई मैंने आप लोगों ने एक बनाया होगा जिसके द्वारा आप लोगों ने सबको चुना है, और मैं समझती हूँ कि अच्छा चुना है, तो मैंने उनको कंग्रेचुलेट तो किया। पर आज मैं कभी कभी उसके बारे में सोचती हूँ तो लगता है कि पत्रकारिता के जो पहले समय था, आज उसके बहुत सारे रूप हो गए। ये न्यूज़पेपर, न्यूज़ लेटर, टेलीविजन, एंड देन नाउ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये हम लोगों के सामने आ रहे हैं। आइडिया तो यही है कि हम न्यूज़ जो है वो न्यूज़ जनरल जनता, जनरल लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि जो एक्चुअली में हो रहा है वो उन तक पहुंचे। मैं समझती हूँ कि अगर हम लोग प्रसंग या संदर्भ को नहीं समझते हैं तो इट इज ओनली जस्ट कि आप उस वक्ता को फोन करके पता करने की कोशिश तो करें कि एक्चुअली में संदर्भ क्या था। जरूरत इतनी हो गई है कि जल्दी जल्दी ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर अपन लटक जाएं कि अर्थ का अनर्थ भी हम लोग कभी कभी कर देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि वो नहीं कीजिए। तिल का ताड़ और कंकड़ का पहाड़ प्लीज मत बनाओ। जो है सही उसको जमीन पर लाने की कोशिश करो। न्यूज को न्यूज के कॉन्सेप्ट से तैयार करने की कोशिश करो। उसमें अपने व्यूज, अपने न्यूज के अंदर अपने व्यूज उसको शामिल करने की जो आदत अब थोड़ी थोड़ी पड़ रही है, उसको खत्म करने की कोशिश करें। बिकॉज न्यूज इज सपोज टू बी रिपोर्टेड विदाउट व्यूज। व्यूज तो आपकी जनता जो पढ़ती है वो बनाएगी। आप तो रिपोर्टिंग करेंगे और हमको ये मौका देंगे कि हम तय कर सकें कि हम क्या उसके बारे में सोचते हैं। अगर आपने उसका व्यूज ही देना शुरू कर दिया तो फिर उसको रिपोर्टिंग कौन कहेगा। पत्रकारिता लोकतंत्र का एक जान है, हृदय है। ये कभी बंद नहीं होता, चलता जाएगा। आप इतिहास देख लीजिए कि पत्रकारों ने लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस किया। 1947-48, 65-71 भारत पाक युद्ध, मीडिया की भूमिका कितनी सराहनीय थी। उस वक्त
रेडियो के द्वारा युद्ध की जो भी घटनाएं थीं वो लोगों तक हम लोग पहुंचाने की, आप लोग पहुंचाने की कोशिश करते थे। देशभक्ति के गीतों के द्वारा आप लोगों के अंदर वो जज्बा और एक देशभक्ति को जगाने की पूरी तरह से कोशिश करते थे और सफल भी होते थे। ये वह वक्त था जब देश अखबारों से तो थे, अखबार तो थे देश में, परंतु वो घर घर नहीं पहुंचे थे। मुझे याद है कि उस समय कुछ न्यूज़ कभी यहाँ आता था, कभी टाइम इंडिया इधर था, तो कभी इंडियन एक्सप्रेस उधर था। छोटे एरियाज के अंदर न्यूज़ घर घर नहीं पहुँच पा रही थी। ये सब रेडियो के माध्यम से हम लोग BBC ट्यून इन या एनी ऑफ दीज रेडियो स्टेशंस को ट्यून इन करके लोग सुनते थे कि आज दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, और पूरा मोहल्ला वो समाचार सुन जाता था। 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ, यस, तब अखबार एंड टीवी बिल्कुल मौजूद थे। उस समय भी आप लोगों ने देशभक्ति की भावना को जगाने का काम किया और लोगों को प्रेरित किया कि वो देश के लिए खड़े हो जाएं और लोगों को मदद करने में पीछे नहीं हटे। 25 में पहलगाम के हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के ऊपर जो मिसाइल वगैरह जो चली थी, आपने उसकी भी सकारात्मक टिप्पणी को जनता के बीच में पहुंचाने का काम किया और फिर से हौसले बढ़ाने में पीछे नहीं रहे। ये सभी ऐसे अवसर थे जब मीडिया देश के साथ खड़े होकर और चौथे स्तंभ का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करते थे। 2011 में भ्रष्टाचार, ये अन्ना हजारे वाला आंदोलन था, उस आंदोलन के पीछे आप लोग सब खड़े हो गए और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन आपने जो मीडिया के अंदर एक व्यापक रूप से उसको कवर करने का काम किया। 2012 में निर्भया, आपको याद होगा बलात्कार कांड जो हुआ था, हॉरिबल जो था, तब मीडिया ने महिलाओं के साथ जो ये हिंसा हो रही है उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करने की पूरी तरह से मदद की। 2014 में पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी जब जीत के आए, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, वो भी एक ऐतिहासिक पल था। उसको भी आप लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से आगे लाने का काम किया। ये तो सब कुछ उदाहरण हैं जो हमने आपके सामने रखा है और जो पत्रकार मनोज जैसे लोगों ने इनको जमीन पर लाने का काम किया एक ऑनेस्टी के साथ। ये एक किस्म से मैं समझती हूँ बहुत डिफिकल्ट हो गया है, बट आप लोगों को करने की ज़रूरत है। एक समय था जब एक शेर प्रचलित था, अब आप भावना समझें, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप सामने हो तो अखबार निकालो। जमाना का अब मत दुखी होना। मैं ये कहने जा रही हूँ कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। ताली भी बजा दी, ताली भी बजा दी। विषय एक ही है, लेकिन है थोड़ा सा फर्क इन दोनों में। ऐसे हालात क्यों हो रहे हैं, इसके बारे में कभी कभी अपन लोगों को, स्पेशली आप लोगों की कम्युनिटी को बैठ के उसके बारे में कुछ सोचना तो चाहिए और सीरियसली सोचने की जरूरत है। मुझे याद है कि पहले मैं कहती थी पत्रिका के या कभी कार्यक्रम में जब कभी गई हूँ या भास्कर के कार्यक्रम में गई हूँ, तो मैंने आप लोगों को हमेशा यही कहा कि फ्रंट पेज में तो खुशी लिखो। मैं एक दफ़ा इजराइल गई थी, तो इजराइल के लोगों ने ये कहा कि हमने, मालूम नहीं क्यों बात होती, क्योंकि हम तो पानी देख रहे थे, हम तो ये देखने गए थे कि फार्मिंग कैसी होती है। इसमें पत्रकारिता का बात जब उठी तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने डेजिग्नेट कर दिया है कि मंडे मॉर्निंग
वो जब पहली बार आप लोग संडे के बाद ऑफिस जाते हो तो फर्स्ट पेज में अच्छी खबरें छपी जाए, हफ्ता अच्छी तरह से शुरू हो जाए, और जो ऑफिस जाता है उसको ब्लड प्रेशर पहले ही ना हो जाए, ताकि जब तक वो ऑफिस पहुंचेगा तो वो सबकी उतार के वहीं रखने का काम नाराजगी के साथ कर देगा। खुश करके जाता है तो वो ऑफिस में काम भी अच्छी तरह से कर सकेगा, लोगों से एक दूसरे से मुस्काना भी हो जाएगा, स्माइल करेगा, और ऑफिस में एक अच्छा वातावरण रहेगा। इस पे भी आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। मैं तब भी कहा था, मैं आज भी कहती हूँ कि फर्स्ट पेज को सेव कर दो, और लास्ट पेज पे स्पॉट्स आप करते हो तो भी अच्छी अच्छी चीजें लिख दो। फर्स्ट एंड लास्ट पेज पे अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर जिसको वाकई में दुखी होना है वो अंदर लिख दे, फिर उसको मालूम पड़ जाएगा कि क्या क्या और हो रहा है जो नहीं होना चाहिए देश के अंदर या गांव के अंदर या हमारे क्षेत्र के अंदर। ये पत्रकारिता जस्ट सिर्फ खबर छापना नहीं है, माइक पकड़ के सवाल पूछने की बात ही नहीं है। वो है पत्रकारिता जो एक्चुअली में करेज के साथ, साहस के साथ सच का आईना लोगों को दिखा सके। आज की जो चुनौती है, जो चैलेंज है, वो है टीआरपी वर्सेस जो सच, ट्रूथ। एक तरफ टीआरपी है जिसकी वजह से सनसनी हो जाती है, हमें बड़ा मजा आता है, इमीडिएटली हम लोगों को रिजल्ट मिलते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो है सच्चाई, ट्रूथ, जो हकीकत आप लोग सबके सामने लाती है। जो टीआरपी के पीछे भागेगा वो तो सत्य से दूर होगा ही, और जो ट्रूथ के पीछे खड़े होगा वो इतिहास बना के ही छोड़ेगा। ऐसी हिम्मत होनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि आप जब पत्रकार बने हो तो जैसे डॉक्टर ओथ लेता है, जिसको बोलते हैं ना हिपोक्रेटिस ओथ, कि मैं, और इसीलिए जब कहते हैं कि अब वो बहुत बीमार है, अब इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है, अब इसका इलाज छोड़ दो, जाने दो, तो वो कहता है, याद दिलाता है कि मैंने हिपोक्रेटिस का ओथ लिया है। इस हिपोक्रेटिस के ओथ के अंदर वो जान जब तक नहीं जाती है तब तक मुझे पूरी तरह से उसको बचाने की कोशिश करनी ही करनी। वैसे ही, क्योंकि आप पूरी दुनिया में या तो खुशी लाते हो, कभी दुख बताते हो, जो कांड है वो दिखाते हो, परंतु अगर आप सच बताओगे तो जो लोग आज अखबार से, टेलीविजन से दूर भागने लगेंगे वो फिर वापस उनके पास आने लगेंगे, विश्वास करेंगे और साथ बने रहेंगे। आज तो हर कोई जो पत्रकार है उसके सामने में तो डर लगता है कि हम लोग कहीं जाते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, मालूम नहीं कौन पीछे से आके फोटो लेके के मालूम नहीं क्या स्टोरी बना के कह देता है। मैं तो पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर पूरी भुगत होगी, सो आई नो कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से बात कर रही हूँ यार, ना आपको संदर्भ ज्ञान है, ना आपको मालूम है कि किस विषय के ऊपर बात हो रही है। मजा आ गया, अगर थोड़ा सा मिर्ची लगा दे तो ये 2-3 दिन के तो टीआरपी तो बढ़ी जाएगी। दैट्स नॉट गुड। मोबाइल में कैमरा है, हाथ में सोशल मीडिया है, लेकिन हुनर का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। कंटेंट को तोड़ मरोड़ करके प्लीज प्रस्तुत मत करो, क्योंकि यू मेक एंड ब्रेक रेपुटेशंस लाइक दिस, इट इज नॉट राइट। जो सच्चाई है वो करो आप। मेक एंड ब्रेक ऑफ रेपुटेशन तो जनता करेगी, वी शुड ओनली रिपोर्ट। सो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उठो, फेमस वर्ड, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। और मेरा आप लोगों से निवेदन इतना ही है कि लिखो, भले ही सवाल करो,
और तब तक मत रुको जब तक सच सामने आ जाता है।